हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में वो सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है एंड आज इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो एक्चुअल में आपके लिए क्या कुछ फीलिंग्स रखते हैं, क्या कुछ उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए लेट नाइट चलता रहता है। ठीक है, सेक्सुअली भी जो चीज़ें आएंगी वो भी हम इंक्लूड करेंगे और ऐसे नॉर्मल चीज़ें भी हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये सबके लिए है और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ, यानी कि मेल फीमेल, सेम जेंडर सेक्स, मैरिड अनमैरिड, हर किसी के लिए है। ठीक है, मैरिड अनमैरिड हर किसी के लिए ये रीडिंग रहने वाली है। आपको यहाँ पे जो एनर्जीज देखने को मिलेगी ये मिक्स एनर्जीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, ओके। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ और कैंडल वैक्स रीडिंग में आपको क्या करना होता है, फोकस करना होता है। ठीक है, फोकस करना होता है। कार्ड्स कह रही हूँ, इस लाइट के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर नहीं, कार्ड्स हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं आज की इस रीडिंग में, हम सिर्फ कैंडल वैक्स करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग को स्टार्ट। एंड मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। आपको अपने पार्टनर का ध्यान कुछ इस तरीके से करना है कि लगे कि जैसे कि आप उनसे बातें कर रहे हो और फुल पॉजिटिव वे में आपको उनसे जो है ना बातें करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ओके, फोकस कीजिए आप इस कैंडल के लाइट के ऊपर और अपने पार्टनर से जो अपने मन की बात है, जो दिल की बात है वो आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक टेलीपैथी का काम करेगा। जो आपकी जो बातें हैं वो आपके पार्टनर तक पहुंचने में ये कैंडल की लाइट जो है आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। फोकस कीजिए। ओके, आई होप आप सबने अपने मन की बात, अपने दिल की बात अपने पार्टनर को ज़रूर बोला होगा। तो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए यूनिवर्स को, थैंक यू ज़रूर बोलिए, अपने माता पिता को थैंक यू बोलिए एंड आप जो है खुद को भी थैंक यू बोलिए, अपने पार्टनर को भी थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर आपके बीच में मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना जो देख पा रही हूँ वो क्लियर सा है। आपके पार्टनर समझने में बड़े जो है ना मुश्किल से गुज़र रहे हैं, क्योंकि ये दो जगहों में जैसे कि बट से गए हैं। ठीक है, दो जगहों में जैसे कि बट से गए हैं, जैसे कि ये पर्सन की फैमिली और आप, या ये पर्सन का जॉब, करियर और आप, इसमें ये पर्सन बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्लियर अगर देखा जाए तो ओम का सिंबल बन रहा है, जो कि आपके पार्टनर को बता रहा है कि मेडिटेशन आपके पार्टनर कर रहे हैं, इनका मन शांत नहीं रह रहा है तो मेडिटेशन जो है कर रहे हैं
या कहे तो ये जो पर्सन है अपने आप को लेकर कई सवाल कई जवाब इस पर्सन के मन में आ रहे हैं। देर रात ये पर्सन जिस तरीके के सवाल जवाब कर रहे हैं खुद से, ये पर्सन को भी पता नहीं है कि ये सवाल ये जवाब आखिर क्यों इनके माइंड में आ रहे हैं। आखिर इतने ज़्यादा सवाल एक एक करके आना आखिर क्यों हो रहा है। मे बी आपने इस पर्सन से शिकायत लगाई है, आपने इस पर्सन से शिकायतें लगाना स्टार्ट किया है क्योंकि आपने इस पर्सन को ब्लेम किया है और वो ब्लेम करना आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि भाई ये चीज़ें ना गलत हो गई है ना, ये चीज़ें गलत हो गई, ये चीज़ें मैंने गलत कर लिया, ये नहीं करना चाहिए था या ये नहीं होना चाहिए था। सो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके बहुत अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि यार मुझे ना ये नहीं करना है या वो नहीं करना है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आपके पार्टनर ना ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन देर रात किसी न किसी से चर्चा भी करते हैं आपके बारे में। कोई इनका फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है। जो इनके साथ होता है ना कि क्लियर बातें करता हो या क्लियर बातें करती हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं और इसलिए ये जो पर्सन है आपके बहुत कंफ्यूजन में भी चले जा रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये कंफ्यूजन, ये क्लैरिटी का ना आना बहुत कुछ बता रहा है। आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन की वाइब, आपके पर्सन की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि ये अस्त व्यस्त हो गए हैं पूरी तरीके से। कोई और है जो इनमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, कोई और है जो इनके करीब आने की कोशिश करने लगा है, कोई और पर्सन जो इनके करीब आने की चाहत रखता है, इनके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाने की चाहत रखता है या रखती है। ऐसे ये पर्सन किसी के दोस्ती में गए हैं, हालांकि ये पर्सन को उसके बारे में पता नहीं है, उसकी इंटेंशन के बारे में पता नहीं है। लेकिन जिस भी पर्सन से ये बातें कर रहे हैं आपके बारे में स्पेशली, वो पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है फिज़िकली, मेंटली एंड यस, ये पर्सन को, जो थर्ड पार्टी है, उस पर्सन को आपके पर्सन में बहुत इंटरेस्ट है। सो ये जो पर्सन है आपके तरफ आने की चाहत बहुत ज़्यादा रखते हैं और रखते हुए मुझे दिख रहा है कि जो ये पर्सन अपने इमेजिनेशंस, जो ये पर्सन अपने जो दिल की बात कहते हैं या कहती हैं, वो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है ना अपने आप को लेकर के फैंटेसाइज करने लगा है या लगी है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपने फैंटेसीज़ के बारे में भी बातें करते हैं उस पर्सन से, और ये पर्सन इनका कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ कोई पर्सन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम से आया हुआ कोई नया फ्रेंड रिक्वेस्ट है जिससे ये पर्सन को बात करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो पर्सन कुछ इसी पर्सन के टाइप का है। इस पर्सन को लगता है कि उसे भी धोखा मिला है, तो उसकी और मेरी स्टोरी सेम है, तो बात करने में दिक्कत क्या है। ये पर्सन के मन में
ऐसा अभी तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है उस पर्सन के प्रति, लेकिन उस पर्सन के दिल में इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं वो जज्बात, वो फीलिंग्स आ चुकी है। ये पर्सन का जो ख्वाब है आपके तरफ आना, आपसे बात करना, आपके तरफ जो रिश्ते हैं उसको ठीक ढंग से चलाना, आपके तरफ जो है अपने रिश्ते को सही वे में लेके चलना, ये मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। रिश्ते को जानने की चाहत होनी चाहिए, रिश्ते को बहुत सही तरीके से अगर जो है हमें निभाना है तो लॉयल्टी रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी सी मुझे लॉयल्टी की कमी नज़र आ रही है। ये पर्सन लॉयल नहीं नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये भी पर्सन फ्लर्टिंग नेचर के हैं। ठीक है, फ्लर्टिंग नेचर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एंड हालांकि जिस पर्सन से ये बातें कर रहे हैं उस पर्सन के लिए सीरियसली इस पर्सन के दिल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट मजाक मजाक में होता है ना कि कभी कुछ बोल देना, है ना, फ्रेंड से ज़्यादा बोल देना, तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं। कहीं ऐसी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं जहाँ पे लगता है कि भाई ये जो कनेक्शन है, ये जो प्यार है, मोहब्बत है, ये अपने जगह पे ठीक है। ठीक है, ये अपने जगह पे तो ठीक है। ये प्यार, ये मोहब्बत तो होना ही चाहिए, ये कनेक्शन तो होना ही चाहिए, ये डीप लेवल की बातें तो होनी ही चाहिए। डीपली जो है ना, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट तो होने ही चाहिए। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको ब्लॉक किया है इस पर्सन ने, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपको ब्लॉक किया इस पर्सन ने। और जब आपको दिखाना होता है कुछ तो ये पर्सन अनब्लॉक कर देते हैं या कर देती हैं। आपके प्रति इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि जेलसी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर आ रही है। जेलसी बहुत है, बहुत जेलसी है। लग रहा है कि जलन में ये पर्सन ना कुछ भी कर देंगे। ठीक, जलन में ये पर्सन कुछ भी कर देंगे। कुछ भी इस पर्सन के मन में ऐसा लग रहा है कि मतलब एक होता है ना हावी हो जाना, तो आपके पर्सन के ऊपर ना कुछ चीज़ें हावी हो जाती हैं। इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन का या तो गुस्सा हावी हो जाता है या ये पर्सन का ईगो हावी हो जाता है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके तरफ ये अपना जो नेक्स्ट लेवल है उसको नहीं लेके जा पाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बातों पे गुस्सा करना, थोड़ी थोड़ी सी बातों पे थोड़ा सोचने लगना, थोड़ा थोड़ा सा जो एक होता है ना कि सोचने पे मजबूर हो जाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लग रहा है कि भाई ये कनेक्शन, ये जो बातें हैं, ये जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, ये बहुत सही लेवल पे होना चाहिए। सही लेवल पे चीज़ें जो है ना होएंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्यार में कभी भी धोखा ना मिलना या धोखा नहीं चाहिए आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को चाहिए कि प्यार में कभी भी मुझे ये चीज़ें ना हो, कभी भी मुझे ये चीज़ फेस ना करनी पड़े, कभी भी मुझे ना जो है ना, जैसे कि ये पर्सन को लगता है कि आप लॉयल रहो, ठीक है, ये लॉयल रहे या ना रहे। ज़्यादा ये पर्सन रील्स देखते हैं, शाम से लेकर जब तक नींद ना आए तब तक ये पर्सन रील्स देखना, इधर उधर की बातें करना, ये चीज़ें ये पर्सन करते हैं। दोस्तों से बातें करना, इसी में इस पर्सन का टाइम जाता हुआ दिख रहा है। आजकल ये पर्सन ऐसी वैसी वीडियोस भी देख रहे हैं जो इनको आपके तरफ
वैसी बातें करने पे मजबूर कर रहा है। ये पर्सन को आपके साथ वैसी बातें भी करनी है। ये पर्सन को आपके साथ थोड़ा सा मस्ती वाली बातें करनी है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन को पसंद है, तो क्यों नहीं आप करोगे बात? क्यों आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हो? क्यों आप उनको अपने करीब नहीं आने दोगे? ये पर्सन का ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार उसे तो कम से कम इतना समझना चाहिए कि मैं उससे क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, और मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए वो क्या नहीं है, उसे पता होना चाहिए। ये सब भी अगर उसको पता ना हो तो फिर क्या ही रिश्ते की बॉन्डिंग और क्या ही ये रिश्ता। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन अभी इस समय आपको नाइट ड्रेस में देखना चाहते हैं, हॉट नाइट ड्रेस। मुझे अभी यहाँ पे अचानक से विजुअलाइज हुआ कि ये पर्सन आपको उस रूप में देखना चाहते हैं। ये इंस्टाग्राम पे ऐड वगैरह भी देख रहे हैं उस जो है उससे रिलेटेड, कि आपको गिफ्ट दिया जाए क्या, ऐसा कोई गिफ्ट है ना जो आपको आपके पार्टनर को, मतलब एक होता ना कि इस पर्सन को लग रहा है कि मैं भी ये गिफ्ट दूंगा या दूंगी तो उसे मेरी इरादे समझ में आएंगे कि अभी मुझे क्या चाहिए या मुझे जो है ना किस चीज़ की नीड है, तो वो मेरी नीड को पूरी कर सके। आप इस पर्सन की बातों से खींचते बहुत ज़्यादा हो, बहुत खींच जाते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं ना आपके साथ, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे यार तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, मेरा माइंड क्यों ख़राब करते हो। कम से कम तुम्हें तो समझना ही चाहिए, कम से कम तुम्हें तो ये जानना चाहिए ना कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, कैसे नहीं हो। तुम अब ऐसी ऐसी बातें करोगे, ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे तो बताओ मेरा क्या होगा। आपके पार्टनर के अंदर ना ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिससे ये पर्सन भाग रहे हैं, जिससे ये पर्सन के दिल में जो होता ना कि जो दूरी आई है, वो दूरी कहीं ना कहीं जो है ना ख़त्म करने की इच्छा अब आपके पार्टनर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। देखो दूरी ख़त्म होगी तब तो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही सुंदर कनेक्शन बन पाएगा। प्रॉब्लम तो ये है कि ये दूरी ना ही ख़त्म हो रही है और ना ही आप दोनों ख़त्म करने के मूड में नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी बातें जान के बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कभी कभी कि ये पर्सन आपके साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ये कैसे कर सकती है। आपने तो इस पर्सन पे हद से ज़्यादा ट्रस्ट किया था, लेकिन फिर भी ये पर्सन ने आपके साथ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे आपका विश्वास टूट गया, जिससे आपका विश्वास बहुत बहुत गहराई से टूटा है, बहुत गहराई, बहुत मैं कह रही हूँ कि एक होता ना कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे या करेंगी। प्यार में कभी कभी धोखा मिल जाता है, ये तो आपने सुना ही था, लेकिन ये आपके साथ होगा आपको अंदाज़ा भी नहीं था। ये आपके साथ ये चीज़ें होंगी आपको अंदाज़ा भी नहीं था। आप कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो ना, ये बस आपको ही पता है। आपको ही पता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके ना किस तरीके से चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेट हो, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, आपने कितना क्या किया है ना, ये सब कुछ आप जानते हो, बाकी कोई और नहीं जानता है।
किसी और चीज़ के जो है ना चक्कर में आपने पढ़ना बंद कर दिया है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके अंदर ही अंदर बहुत कुछ एक होता है ना कि बोलना, बहुत कुछ समझाना, ये पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। ये पर्सन आपको बताते हुए करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि पर्सन को बहुत जेलसी फील हो रही है आपको देख के। आजकल ये पर्सन की जेलसी आपको देख के बढ़ गई है। लग रहा है कि ये पर्सन आपको हाल ही फ़िलहाल में कहीं इस पर्सन ने देखा था, किसी मॉल में या कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ने कहीं देखा आपको एंड उसी समय से ये पर्सन के मन में ना जेलसी की भावना दिखाई दे रही है। मे बी आप किसी और पर्सन के साथ थे, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि आपने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया या आपने इतनी जल्दी जो है ना किसी के साथ आप घूम रहे हो, आप खुश हो, आप इनको भुला चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इसलिए ये पर्सन काफ़ी एंजॉय में बातें भी करते हैं, वही इंस्टाग्राम एंड नो डाउट जो भी है जैसा भी है, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन को ना बस ये पर्सन बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन लेट नाइट बहुत कुछ सोच रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि यार क्या करूँ ऐसा जिससे वो खुद ही कांटेक्ट करे, क्या करूँ ऐसा जिससे वो खुद मेरे पास चल के आए, वो खुद माफ़ी मांगे, खुद कहे कि यार गलती हो गई, है ना। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है। सो मे बी ये पर्सन किसी से बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस बारे में कि क्या किया जा सकता है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो इस लेवल पे चला आए। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि भाई ये जो पर्सन है आपके अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा होता है ना कि संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। संघर्ष वो आने का होता है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके जीवन में खुश देख करके इस पर्सन की खुशी नहीं, इस पर्सन का नींद चैन सब उड़ गया है और ये पर्सन को आना है, ठीक है। अपनी भड़ास भी निकालनी है इस पर्सन को कि तुम मुझे भूल गए, ऐसे कैसे भूल गए, तुमने तो ये कहा था, तुमने तो वो कहा था और तुम्हारी बातें सारी झूठी निकली, तुम मक्कार हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं। लेट नाइट ये पर्सन बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो गाइस, मैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आज की रीडिंग छोटी सी रीडिंग है, आई नो, एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं कल से आपको डिटेल में रीडिंग दूँ। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसके वजह से आपको छोटी सी रीडिंग दे रही हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि कल से मैं आपको थोड़ी सी लॉन्ग रीडिंग दूँ। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। इसके बाद वाली वीडियो आप ज़रूर देखना, उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य रूही और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल एस्ट्रो रूही पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोमती चक्रा के बारे में। गोमती चक्रा ट्री आप सबने सुना होगा, देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं दिखा देती हूँ। ये है हमारा गोमती चक्रा ट्री, आप लोग देख सकते हैं। ये ट्री अभी ऐसे ही मैंने पैक निकाली हुई है, ठीक है। इसको मैंने अभी खोला नहीं है, तो ये कुछ इस प्रकार से देखने में लगती है, आप लोग देख सकते हैं। ये खूबसूरत सा गोमती चक्रा का ट्री है और इसके लाभ अगर आप जानेंगे, देखिए इसकी जो है ना, ऐसे इसको हम खोलते हैं, ठीक है। इसके लाभ अगर जानेंगे आप, बेनिफिट्स अगर आप जानेंगे तो आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये जो गोमती चक्रा का ट्री है ना, ये हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, ठीक है।
हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। अगर हमें अपनी लाइफ में ना अबंडेंस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए, तो यस, ये जो गोमती चक्रा ट्री है, इसमें ये हमें लाने में बहुत हेल्प करेगा। ये देख लो आप, ये जो छोटा सा दिखने वाला पेड़ था वो कैसा बन गया है ना। तो ये कुछ ऐसा इस प्रकार का दिखता है ये गोमती चक्रा का ट्री। और ये इसके जो लाभ हैं अगर आप जानोगे ना तो आप इसको खरीदने पे ना मजबूर हो जाओगे। सो क्या लाभ है इसके? सबसे पहले तो ये लक्ष्मी का है ना, लक्ष्मी के लिए जाना जाता है। हम दीपावली में पूजा करते हैं और अक्सर आप देखते हो जो पंडित जी जो बनाते हैं उसमें पोटली बनाते हैं, उस पोटली में गोमती चक्रा होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो गोमती चक्रा है ये लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो आप गोमती चक्रा का ट्री ज़रूर अपने घर में रखिए। अगर आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी की या आपको लगता है ना कि आपके जीवन में ना हैप्पीनेस की बहुत कमी हो गई है, सो गोमती चक्रा उसका उपाय है। आपको बहुत एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, माइंड स्टेबल नहीं होता है, गोमती चक्रा रख के देखिए ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। गोमती चक्रा के बारे में, गोमती चक्र कहाँ से आया था ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। समुद्र मंथन के दौरान से ये गोमती चक्र जो है आया था और भगवान विष्णु का ये जो है चक्र कहा जाता है कि ये है, ठीक है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, देखो आपको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही है या आपको ना पैसे की कमी हो गई है, आपको लगता है ना कि आपके जीवन में ना मनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, मनी इश्यूज बहुत होने लगे हैं आपको, सो ये गोमती चक्रा का ट्री आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये आप यूज़ करेंगे, आपको मनी कहाँ से आ रही है आपको पता नहीं चलेगा। मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत बहुत अच्छा है, इसको बेस्ट माना जाता है फॉर मनी अट्रैक्शन। एंड ये आपकी लाइफ में जितनी निगेटिविटी है उसको दूर करता है। जितने लोग आते हैं, हमारे घर में कई लोग आते हैं, हमारे ऑफिस में कई लोग हमसे मिलने आते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है जिससे हम पे जो है ना प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हम गोमती चक्रा का यूज़ करते हैं, गोमती चक्रा का ट्री यूज़ करते हैं। आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, आपका बिजनेस है, तो आप इसको कैश काउंटर पे ज़रूर रखो। इससे आपकी लाइफ में जो पैसे हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आपको बिजनेस में कभी घाटा नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ में अगर इसको यूज़ करना है ना तो इसके बेनिफिट्स जान के ही यूज़ करो, ठीक है। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये आपके जो निगेटिव एनर्जी है या कहें तो एविल आई है, इससे भी ये जो है आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है। ये जो गोमती चक्रा ट्री है ना, ये आपको लाइफ के हर एरिया में जो है ना आपको बहुत ज़्यादा सही रिजल्ट देता है, ठीक है। सो गोमती चक्रा का ट्री आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसकी बुकिंग करवा सकते हो और ये जो है एनर्जाइज करके ही आपको मिलेगा। हर एक चीज़, हर क्रिस्टल प्रोडक्ट एनर्जाइज करके ही मिलता है, तो ये भी आपको एनर्जाइज करके ही मिलेगा। आप इसको कहाँ रख सकते हो? आप इसको अपने घर में डाइनिंग एरिया में रख सकते हो, ठीक है। डाइनिंग एरिया में आप इसको ज़रूर रखो क्योंकि अक्सर लोग होता है वहीं पर लोग बैठते हैं, ठीक है। आप जो है इसको अपने रूम में, अगर किसी की हेल्थ ख़राब है ना तो उसके रूम में रखो, उसके हेल्थ इश्यूज ठीक होने लगेंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।